कभी सोचा है किसी इंसान को सच में समझना कितना मुश्किल हो सकता है? हम अक्सर लोगों को उनके शब्दों से आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि शब्द कई बार धोखा दे जाते हैं। तो चलिए आज उन 5 आईनों को समझते हैं जो शब्दों से भी परे जाकर किसी के असली चरित्र को साफ साफ दिखा देते हैं। असल में होता क्या है ना कि सिर्फ शब्दों पर भरोसा करना एक धुंधले आईने में देखने जैसा है। तस्वीर कभी पूरी और साफ नहीं दिखती। शब्द हमें वो दिखाते हैं जो कोई हमें दिखाना चाहता है, ना कि वो जो वो असल में है। लेकिन देखिए, सदियों पुराना ज्ञान हमें एक रास्ता दिखाता है। ये कहावत जो आप देख रहे हैं, यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए 5 आईने होते हैं, और हम एक एक करके इन सभी में झांकेंगे। तो उन 5 आईनों में से पहले 2 कौन से हैं? ये वो सूक्ष्म इशारे हैं जिन्हें हम अक्सर महसूस तो करते हैं, पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये हैं किसी की नज़र और उसकी नीयत। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारा पहला आईना है किसी की नज़र। ये सिर्फ आंखों की बात नहीं है, ये वो खिड़की है जिससे कोई इंसान पूरी दुनिया को देखता है, उसे समझता है। उनकी आंखों में झांकने से ही पता चल जाता है कि उनका नज़रिया कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और यहीं पर नज़र का फर्क एकदम साफ दिखाई देता है। क्या किसी की आंखों में दुनिया के लिए प्यार और एक उम्मीद झलकती है, या फिर हर चीज में कोई कमी और शक दिखाई देता है? ये छोटा सा अंतर ही उनके मूल स्वभाव को उजागर कर देता है। अब आते हैं दूसरे आईने पर, स्पर्श। ये कितना शक्तिशाली है, कभी महसूस किया है? एक छोटा सा स्पर्श भी किसी की असली नीयत के बारे में वो सब कुछ बता सकता है जो शायद शब्द कभी नहीं कह पाते। जरा इसे महसूस करके देखिए। एक सच्चे, अपनेपन से भरे स्पर्श में जो एक गर्माहट होती है, वो एक बनावटी या मतलबी स्पर्श में कभी मिल ही नहीं सकती। यही वजह है कि स्पर्श की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती, ये सीधे सीधे किसी की नीयत को दिखा देती है। तो इन सूक्ष्म इशारों से आगे बढ़कर अब हम उन आईनों पर आते हैं जो ज्यादा मुखर हैं, मतलब जो बोलते हैं। ये हैं किसी की भाषा और उसके बहस करने का तरीका। ये बातें छिपी नहीं रहती, लेकिन इन्हें सही ढंग से समझना ही तो असली कला है। तीसरा आईना है भाषा, और यहां बात सिर्फ अच्छे या भारी भरकम शब्दों की नहीं है। किसी के बोलने का लहजा, उसके चुने हुए शब्द, ये सब उसके अंदर चल रहे भावों का सीधा आईना होते हैं। ये मानो किसी की भावनाओं की दुनिया का दरवाजा ही है। जब कोई सच्चे दिल से बात करता है तो उसके शब्दों में एक अलग ही मिठास और असर होता है। ये ऐसी चीज है जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल है। उनकी बातें सीधे दिल से निकलती हैं और सुनने वाले के दिल तक पहुंचती हैं। और हमारा चौथा आईना है बहस। अब बहस का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह किसी के ज्ञान और उसकी समझ को परखने का एक बेहतरीन जरिया है। और ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि असली ज्ञान चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर तर्क देने में है। जो व्यक्ति बिना गुस्सा हुए फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखता है, वही तो असल में विवेकशील और जानकार होता है। चलिए अब अंतिम और सबसे बड़े आईने की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा आईना जो बाकी सभी आईनों का सार अपने अंदर समेटे हुए है, और ये आईना है किसी का व्यवहार। देखिए, जहां बाकी आईने हमें चरित्र की अलग अलग झलकियां दिखाते हैं, वहीं व्यवहार हमें पूरी की पूरी तस्वीर दिखाता है। किसी का आचरण, उसके काम, उसकी असलियत का सबसे बड़ा और पक्का सबूत होते हैं। किसी व्यक्ति का लगातार किया जाने वाला व्यवहार ही उसकी असली परीक्षा है। ये साफ साफ दिखाता है कि उसे कैसे संस्कार मिले हैं, उसकी परवरिश कैसी हुई है और उसकी सोच की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये किसी के चरित्र का अंतिम प्रमाण है। तो कुल मिलाके हमने 5 आईनों को देखा। नज़र जो नज़रिया दिखाती है, स्पर्श जो नीयत बताता है, भाषा जो भावों को जाहिर करती है, बहस जो ज्ञान को परखती है, और आखिर में व्यवहार जो संस्कारों का सबूत है। जब हम इन सबको एक साथ रखकर किसी को देखते हैं, तभी हम शब्दों के धोखे से बचकर उस इंसान को सही मायने में समझ पाते हैं। और अंत में ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। अगर किसी व्यक्ति की सच्चाई को जानना है, तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों, उसके इरादों और सबसे बढ़कर उसके कामों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये सवाल सोचने वाला है कि आज जब लोगों से मिला जाए, तो क्या सिर्फ उनके शब्दों को सुना जाए, या इन गहरे आईनों में झांकने की कोशिश की जाए? चरित्र को पढ़ने की ये कला शायद हमारे रिश्तों को एक नई और ज्यादा सच्ची गहराई दे सकती है।